हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन एनएमएस क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसकी वर्कशीट नंबर 5 का 5th क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। आपको यहाँ पर जो भी स्क्वायर रूट में नंबर्स दिए हैं आपको उनका स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन एक डिफरेंट मेथड से करना है बेटा। अभी तक जो आप बहुत सारे मेथड पढ़ चुकी हैं, इफ यू रिमेंबर, आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर्स निकाल कर भी किया था, इफ यू रिमेंबर। अब इस वीडियो में ये वाला मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके अंदर जो क्वेश्चन आया इसमें किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाय एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना है। हमें अंदाजे से बताना है कि अगर मेरा स्क्वायर रूट 90 है या स्क्वायर रूट 150 है, किसी भी अनदर नंबर का स्क्वायर रूट है, वो कितना निकलेगा। और वो कैसे बताना है? अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट और आनी चाहिए, वहां तक का आपको बताना है। तो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। बहुत सिंपल मेथड बताऊंगी बेटा, आप उसको फॉलो करना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए मैं अगर स्क्वायर रूट आपको मैंने पहले ही बता दिया था, स्क्वायर रूट आपको याद करने हैं। अब अगर मैं आपको स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगी बेटा, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर रूट का एक पूरा प्रॉपर तरीके से लिख कर रख लिया है, ये टेबल बनाकर टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसी से आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ जो 90 है, ये जो मेरा पहले सबसे मुझे किसका स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ पर 90 का। 90 आप किसके आंसर में देख रहे हैं? कौन से ऐसे दो नंबर है जिनके स्क्वायर रूट 90 के बीच में आएगा? अगर आप ध्यान दो, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। 90 इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना, कहीं पर 81 और 100 के बीच में लाई करेगा ना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही लिखना है। हमें क्या लिखना होगा? दी परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 90 आर, जो परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 90 के नियर है, कौन कौन से आपको मैंने भी दिखाए, 81 एंड 100। तो मैं यहाँ पर वही लिखूंगी। कौन कौन से हैं? एक तो 81 है एंड 100 है। यही तो नंबर है ना जो कि 90 के करीब आते हैं, 90 जिन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं, जो भी हम नंबर दिया है हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है और जो कि जिनके बीच में 90 लाई, जो भी नंबर दिया हो वो गिवन नंबर लाई करता हो, ठीक है। तो मैंने टेबल के अंदर देखा 90 जो है मेरा 81 और 100 के बीच में, 81 और 100 के बीच में लाइक करता है। मुझे सिर्फ इतना ही देखना और यही लिखना है, द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू जो भी नंबर दिए आर, इसके पास जो दो परफेक्ट स्क्वायर है वो ये दो नंबर है। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसका मतलब क्या निकलता है बेटा? इसका मतलब ये निकलता है कि जो मेरा 90 है वो लेस देन है किसी नंबर से और किसी नंबर से ग्रेटर देन है। कौन से नंबर से लेस देन है? ये दो नंबर मैंने लिए है ना, तो ये ग्रेटर किससे हुआ? 81 से ग्रेटर हुआ ना, 81 से बड़ा है, लेकिन लेस देन किससे है? 100 से है, ठीक है जी। अब 81 किसका स्क्वायर है? ये तो 9 का स्क्वायर है। लेस देन 90 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। और 100 जो है वो किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। इस तरीके से आप लिख दोगे। इतना समझ आया आपको? ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगी? सो वी कैन गेस दैट द आंसर is between, आंसर किसके बीच में आएगा? इसका मतलब है आंसर मेरा 9 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है। 9 एंड 10 हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, और आप समझो आपको ये क्यों करना है। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो मेरा आंसर आएगा मैं यही गैस ही तो करना है। एस्टिमेशन का मतलब क्या है? अंदाजा लगाना, उसका ही सिनोनिम है गैस करना, ठीक है। तो मैं गैस ये क्या करती हूँ कि मेरा जो नंबर है, जो मेरा आंसर है वो 9 और 10 के बीच में आएगा, ठीक है जी। यानी कि अब मुझे यहाँ पर फाइनली ये बताना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 90 कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब वो मैं कैसे पता लगाऊं बेटा? वो पता लगाने का तरीका आप ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पर सपोज करो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है।
दो नंबर है मेरे पास 9 एंड 10, ठीक है। 9 अगर यहाँ पर है और 10 अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके सेंटर में कौन सा नंबर लाई करेगा? 9.5, ठीक है जी। इसके अगर मैं राइट में जाऊंगी तो क्या होगा? 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, इस तरीके से नंबर होंगे, यही होंगे ना बेटा। एक जगह मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, मैं बार बार इसको लिख कर नहीं दिखाऊंगी, इसकी जरूरत नहीं है। इधर कौन से नंबर होंगे? 9.4, 9.3, 9.2 एंड 9.1, ये नंबर होंगे ना 9 और 10 के बीच में। तो मुझे क्या करना है? सेंटर का नंबर उठाना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सेंटर का नंबर उठाऊंगी, वो क्या है? 9.5, और इसका स्क्वायर फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। अब इसका स्क्वायर अगर बेटा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठ गई तो हो जाएगा वीडियो बहुत लंबा, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी करके रखा हुआ है। 9.5 का स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका 90.25, ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब 90 मतलब देखो मैंने कौन कौन से नंबर लिए हैं, आप अगर यहाँ पर ध्यान दो, मैंने एक नंबर तो लिया है छोटा 90 से और एक नंबर लिया है बड़ा 90 से, ठीक है नहीं, ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी क्या करना होगा? मुझे एक नंबर तो इससे छोटा लेना है, एक नंबर बड़ा लेना है। अब मैंने जब 9.5 का स्क्वायर निकाला तो ये तो 90 से बड़ा आ रहा है ना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि अब मुझे इधर की साइड मल्टी स्क्वायर निकालना है या लेफ्ट हैंड साइड में निकालना है। आई मीन टू से दैट 9.5 का अगर मैंने स्क्वायर निकाला वो 90.25 निकल रहा है, तो अब मैं 9.4 का स्क्वायर निकाल कर देखूं या 9.6 का स्क्वायर निकाल के देखूं। तो देखो जी, ये मेरा नंबर जो आंसर आया है 90.25, ये तो 90 से बड़ा ही आया ना बेटा, 90 से बड़ा आया। तो मैं क्या करूंगी, इसलिए अब 9.6 का स्क्वायर निकालूंगी तो और बड़ा निकलेगा, तो मुझे तो एक नंबर छोटा लेना है 90 से। तो मैं क्या करूंगी? 9.4 का स्क्वायर निकालूंगी। 9.4 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, 9.4 को 9.4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 88.36, ठीक है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, जो 90 है इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा ना भाई। 88.36 और 90.25 है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। मुझे क्या करना था? एक छोटा नंबर लेना था 90 से, एक बड़ा लेना था, मैंने ले लिया, ठीक है, फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या देखना है? इनमें जो स्मॉलर नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। स्मॉलर नंबर में कैसे फाइंड आउट करूंगी बेटा? यहाँ पर क्या आया मेरा? 90.25 आया ना, मैं इसमें से 90 को माइनस कर दूंगी। अब 90 है, कहीं डेसिमल नहीं है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ, कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर 0 लिख दो दोनों जगह। माइनस करो, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 0, डेसिमल और इसके आगे आ जाएगा 0, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगी? अब ये नंबर तो छोटा है, अब आप सोचोगे इसमें से 90 को कैसे माइनस करो, तो जो नंबर छोटा है उसको 90 में से माइनस करो, यानी कि 90.00 में से 88.36 को माइनस करो। इसको जब मैं माइनस करूंगी, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 7, डेसिमल यहाँ 9 में से 8 गया 1, 10 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 7, या 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, ये आ गया 1.74 आ गया। तो आप ये देखो इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर तो मेरा ये वाला है ना, छोटा नंबर ये वाला है ना मेरा। तो छोटा नंबर क्योंकि मेरा ये वाला है, इसका मतलब क्या निकलता है? मेरा आंसर यही है। अब ये छोटा नंबर किसको माइनस करके आया? 90.25 में से 90, तो 90 को तो नहीं देखना, मुझे इसके नियरेस्ट नंबर लेना है। तो 90.25 किसका स्क्वायर रूट है? 9.5 का, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया? 9.5 अप्रोक्सीमेटली। आंसर ये जितना भी मैंने किया है सारा स्क्वायर वर्ग में जाएगा। आपको समझ आया मैंने क्या किया है?
क्योंकि देखो बेटा, मैंने ये दो नंबर फाइंड आउट कर लिए, मैंने बता दिया जो 90 से छोटा हो एक बड़ा हो, वो मैंने निकाल लिया स्क्वायर निकाल के। अब मुझे ये पता करना है इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, तो इनका रिलेशन किससे देखना है, मुझे 90 से देखना है कि 90 के करीब कौन सा ज्यादा है, तो ज्यादा छोटा होगा वही 90 के करीब होगा। तो छोटा नंबर फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों में कौन सा छोटा है 90 से, तो 90 से ही अभी 90 से बड़ा है, इसको मैं 90 इसमें से 90 को माइनस कर दूंगी, पता लग जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है। और ये क्योंकि 90 से छोटा है तो 90 में से इसको माइनस कर दूंगी। अब इन दोनों के डिफरेंस को मैं चेक करूंगी, इन दोनों में नंबर कौन सा छोटा है, जो नंबर छोटा है वो किसको सोल्व करके आया, ये नंबर सोल्व करके आया 90.25 को। तो 90.25 को सोल्व करके आया, 90.25 किसका स्क्वायर था 9.5 का, तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 9.5 अप्रोक्सीमेटली, यही मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इसमें क्या करना है बेटा, आपको 150 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। क्या लिखोगे, द परफेक्ट स्क्वायर नियर टू 150। अब 150 किन दो नंबर्स के बीच में आता है, फिर हमें टेबल चेक करना पड़ेगा। देखो जी 150 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, अब देखो यहाँ पर 150 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, 144 एंड 169 इनके बीच में आएगा ना, तो क्या लिखूंगी आर 144 एंड 169 इन दोनों के बीच में आएगा। अब ये इसका मतलब क्या निकलता है, दैट इज 150 किससे बड़ा और किससे छोटा है, छोटा तो ये 169 से है और बड़ा ये किससे है बेटा 144 से। ठीक है, 144 जो है वो मेरा किसका स्क्वायर है 12 का, और 169 किसका स्क्वायर है 13 का। ठीक है बेटा, तो यही मुझे करना होगा। सो वी कैन गैस दैट द आंसर इज बिटवीन किसके बीच में होगा आंसर हमारा, 12 और 13 के बीच में होगा ना, 12 एंड 13। ठीक है बेटा, यानी कि मुझे देयरफॉर मैं लास्ट में लिख दूंगी स्क्वायर रूट ऑफ 150 इज इक्वल्स टू जो भी नंबर आएगा अप्रोक्सीमेटली। मैंने आपको क्या बताया था, नंबर लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पर देखो 12 का है यहाँ पर और 13 का है यहाँ पर, इन दोनों नंबर के बीच में देखना है ना। तो आप क्या करा करो, सबसे पहले सेंटर में नंबर जो होगा ये 12 है ना, जो भी नंबर स्टार्टिंग है उसके पीछे डेसिमल लगा के 5 लिख दो। इसके सेंटर में क्या आएगा 12.5 ही आएगा ना बेटा। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले यहाँ पर 12.5 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो। 12.5 का स्क्वायर रूट होगा 15625 156.25। ये बेटा आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसका फाइंड आउट कर लिया। अब ये तो जो है मेरा 150 से बड़ा है, तो अब मैं इससे छोटे नंबर का करूंगी, 12.4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी। 12.4 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 153.76। अब ये भी जो 150 से बड़ा है, तो अब इससे छोटे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी, 12.3 का करूंगी। 12.3 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी तो क्या आएगा 151.29। ठीक है, अब ये भी बड़ा आ रहा है, तो मैं इससे भी छोटे नंबर का फाइंड आउट करूंगी, 12.2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी। 12.2 का स्क्वायर रूट आएगा 148.84। ये छोटा आ गया, यानी कि 150 किन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा बेटा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा 150, इन्हीं के बीच में लाई करेगा ना, क्योंकि 148 है और ये 151 है, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो अब क्या करना है, अब मुझे देखना है इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा है, तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। ये क्या है 151.29 है, इसमें से 150 को माइनस कर दोगे। ठीक है, पीछे कुछ नहीं है तो 2 0 लगा दोगे। और ये नंबर कौन सा है बेटा 148 है, ये तो 150 से छोटा है, तो इसमें से 150 में से इसको माइनस कर दोगे 148.84। ठीक है, करके देखो, यहाँ 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, यहाँ 9 में से 8 गया 1 और बस 1.16 आएगा। और ये क्या है 9 में से 0 गया 9,
2 में से 0 गया 2 डेसिमल 1। ठीक है बेटा। तो अब आप ये देखो इन दो नंबर के अंदर छोटा नंबर कौन सा है आपका? ये वाला नंबर स्मॉलर है ना, ये वाला नंबर स्मॉलर है मेरा 1.16 और 1.16 किसको सोल्व करके आया है? 148 को सोल्व करके आया। 148 किसका स्क्वायर है? 12.2 का। यानी मेरा आंसर क्या होगा इसमें? 12.2 अप्रोक्सीमेटली। और आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो, मुझे बोला था टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तो देखो मैंने जब इसको सोल्व किया तो ये भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही आंसर आया है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आपको नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट नजर आ रही है। ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं इसके 2 ही पार्ट कराऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट 2 पार्ट में नेक्स्ट 2 वीडियो में कराती हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू सो मच।